बात की तरफ आते हैं। मोबाइल है सबके पास? अभी नहीं है घर पे। ओके, अच्छा मोबाइल होता तो भी लिखना ना पड़ता। अल्फाज इख्तियार रखते हैं, लेकिन क्या है कि तमाम के तमाम अल्फाज भी इख्तियार। मैंने एक दफ़ा कहा था कि आप एक गुज़री क्लास में कि मुझे 5 लोग अपने लेसन दे दो ताकि मैं चेक कर सकूं। जिसका वर्क बिल्कुल कंप्लीट है वो मुझे दे दें। नंबर 1, अल्फाज का इख्तियार उनके कहने वालों पर मुनहसर होता है। मसलन अगर मैं अपने मुल्क में किसी हवाले से कोई नया कानून बनाऊं तो कोई भी उस पर अमल नहीं करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि मैं अपने मुल्क की हुकूमत में एक इख्तियार वाला दर्जा नहीं रखता। अल्फाज हैं पावरफुल, लेकिन सारे अल्फाज जो हैं वो पावरफुल नहीं। जैसे कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल आगे दी है कि अगर मैं यहाँ कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो मुल्क में कोई कानून पास कर दे तो कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मुल्की लेवल पर हमारा कोई, वो कहता है कि मेरा मुल्क लेवल पर, मुल्की सतह पर कोई इख्तियार नहीं, दर्जे वाला मैं शख्स नहीं, इसलिए मेरे बनाए कानून को कोई भी नहीं मानेगा। नंबर 4 है, इंसान के अल्फाज बाइख्तियार होने के लिए इंसान को ख़ुद भी बाइख्तियार होना चाहिए। समझ आई? हमारे वर्ड्स में पावर है, इसीलिए यीशु मसीह ने हमें, अगर हमारे वर्ड में अथॉरिटी है तो अथॉरिटी हमें दी भी गई है स्पिरिचुअली। देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दी है। वो इख्तियार जब हम बनाए गए तभी हमें क्या किया गया? इख्तियार दिया गया ना। जिस तरह से उसने अपने रूप पर बनाया तो हमें अपनी तरह बनाया, अपना इख्तियार दिया, वो छिन गया। जब यीशु ने इख्तियार वापस दिलाया तो यीशु ने फिर रिस्टोर किया इख्तियार को, और उसने क्या कहा कि देखो अब मैंने तुम्हें क्या कर दिया, फिर से एक अथॉरिटी दे दी है शैतान के ऊपर, दुश्मन की सारी कुदरत के ऊपर, शैतान के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दे दी है? फिर से अथॉरिटी। अब जब अथॉरिटी पाए हुए हम, इख्तियार भी है, इख्तियार वापस मिल चुके, अब जब इख्तियार के साथ वर्ड्स बोलते हैं तो फिर वो काम भी करते हैं स्पिरिचुअल दुनिया में। बे है, बाइबल में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ इख्तियार का मतलब है अपने रुतबे या ओहदे के सबब से किसी शख्स के पास किसी ख़ास काम को करने का इख्तियार होना। बाइबल में जो लफ्ज़ इख्तियार इस्तेमाल किया गया है उसका क्या मतलब है कि अपने रुतबे या ओहदे के सबब से किसी शख्स के पास किसी ख़ास काम को करने का इख्तियार होना। आगे लिखे, ये इंसान के कानूनी हक़ पर ज़ोर देता है, ना कि उसकी जिस्मानी क़ुव्वत पर जो कि किसी काम करने के लिए ज़रूरी है। इख्तियार से जो है वो आपकी जिस्मानी क़ुव्वत का कोई मतलब नहीं हो सकता। आप बहुत दुबले पतले हों लेकिन आपका ओहदा जो है वो बहुत बड़ा हो और आपकी बहुत चलती हो, और ये भी हो सकता है आप बहुत तगड़े, बहुत शक्तिशाली हों लेकिन आपका कोई ओहदा नहीं है तो आपकी कोई भी ना माने। ठीक है, तो इख्तियार का ताल्लुक़ जिस्मानी क़ुव्वत से नहीं है, बल्कि ये इंसान के कानूनी हक़ पर ज़ोर देता है। इख्तियार की 2 बुनियादी इक़साम हैं। हकीकी इख्तियार, इसका मतलब लिखें, हकीकी इख्तियार किसी की फितरत से मुतल्लिक जो किसी को पैदाइशी तौर पर हासिल हो। सुपुर्द करदा इख्तियार जो किसी शख्स को किसी दूसरे ज़राए से दिया जाए। जैसे कि बादशाह का अगर बच्चा उसके घर में पैदा हो रहा है तो वो पैदा ही इख्तियार के साथ हो रहा है, मतलब एक पैदा होते ही उसके पास एक इख्तियार है कि वो भी रूल कर सकता है, राज कर सकता है। लेकिन एक वो है जिसको बादशाह, वो है नहीं उसके पास कोई भी पैदाइशी इख्तियार कोई नहीं है, लेकिन उसको चुन लिया जाए और बाद में उसको इख्तियार दे दिया जाए। ठीक है, ये 2 बुनियादी इक़साम है। एक है हकीकी इख्तियार जो पैदाइशी है, और दूसरा सुपुर्द करदा इख्तियार पैदाइशी तौर पर हासिल हो। जो किसी शख्स को किसी दूसरे ज़राए से दिया जाए। आगे लिखे, एक और बात जो कि हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आप
वो चीज़ किसी को दे नहीं सकते जो आपके पास ना हो। वो ये फ़ैन चल रहा है ऊपर, आप बताओ क्या वो चीज़ जो आपके पास नहीं है वो किसी और को दे सकते हो? हाँ, हाँ या नहीं? नहीं। आप वही चीज़ दूसरे को दे सकते हो जो खुद आपके पास भी है। खुदा मोहब्बत देता है क्योंकि वो मोहब्बत है। खुदा हमें मोहब्बत करने की जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है ना, जो खूबी है मोहब्बत करने की, ये हमें खुदा से मिली है क्योंकि खुदा मोहब्बत है। उसमें ये खूबी थी तो उसने हमें भी, उसकी ज़ात की ये खूबी है मोहब्बत, बल्कि उसकी ज़ात है। हालेलुया। तो वो मोहब्बत करता है, खुद मोहब्बत है, इसलिए उसने ये खूबी हमें भी दी है कि हम कर सकते हैं। हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अपने वालिदैन से, बच्चों से, बहन भाई, जो पे खुदा मोहब्बत हम का इजहार करते हैं, ये हमें उससे मिला है जो खुद मोहब्बत है। तो वही इंसान, वही शख्सियत दूसरे को वो चीज़ दे सकती है जो उसके खुद के पास है। नंबर 2, यीशु अमन बख्शता है क्योंकि वो अमन है। यसाया की किताब में उसे अमन का शहज़ादा कहा गया। यानी कि एक परफेक्ट एग्जांपल्स दो उन्होंने बताया कि एक बात आपको समझने की ज़रूरत है। वो बात क्या है कि आप वो चीज़ किसी को नहीं दे सकते जो आपके पास खुद नहीं है। यीशु के पास इख्तियार था और हमारे पास नहीं था, तो उसने हमें फ़तह दी और इख्तियार हमें दे दिया। बाप मोहब्बत है और उसने मोहब्बत की खूबी हमें भी डाली, उसके पास थी। यीशु मसीह अमन देता है, पीस जो है वो जीसस क्राइस्ट से हासिल होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंस ऑफ पीस है, अमन का शहज़ादा, इसलिए उसने हमें भी पीस दिया, कर इत्मीनान दिया। साधु सुंदर सिंह की माँ, जब वो भी बहुत छोटा था और वो अपने मज़हब की बड़ी भक्तन थी, अपने मज़हब की भक्ति करती थी, जो भी वो सिखों और हिंदुओं की बुक्स पढ़ती थी, तो वो अपने बेटे को एक चीज़ कहती थी कि दुनिया में कुछ हासिल करो ना करो बेटा, दिल का सुकून ज़रूर हासिल कर लेना। यानी कि वो इतनी भक्ति और वो सब चीज़ों का जो रीज़न था, आज भी दुनिया में बहुत से मज़ाहब, बहुत से लोग जो हैं वो भागते और इसके पीछे लिए इतनी सैक्रिफाइस करते हैं, इतनी कुर्बानियाँ करते हैं, इतना कुछ करते हैं कि दिल का सुकून मिल जाए, लेकिन ये दे कोई नहीं सकता क्योंकि किसी और के पास ये है नहीं। आमीन। सिर्फ यीशु मसीह के पास है, ना कि उसके पास है, बल्कि वो शहज़ादा है अमन का, प्रिंस ऑफ पीस है। आगे लिखे, इसी तरह खुदा के पास इख्तियार है क्योंकि ये उसकी फितरत का हिस्सा है, लिहाजा उसके पास हकीकी इख्तियार है। खुदा के पास कौन सा इख्तियार है? हकीकी इख्तियार है। और ये उसकी फितरत का क्या है? नेचर का एक हिस्सा है कि उसके पास अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी से बात करता है, अथॉरिटी है क्योंकि वो बादशाह है, उसने सब कुछ क्रिएट करा है। ये उसकी फितरत का, उसकी नेचर का एक हिस्सा है। और उसके पास जो इख्तियार है वो हकीकी इख्तियार है। रोमियो 13:1 इसमें लिखा है, कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। रोमियो 13:1 ईमानदार रूह के पास हकीकी नहीं बल्कि खुदा की तरफ से सपुर्द करदा इख्तियार होता है। अब जो बिलीवर्स हैं उनके पास जो इख्तियार है, खुदा के पास जो इख्तियार है वो हकीकी इख्तियार है, और जो ईमानदारों के पास इख्तियार है वो सपुर्द करदा इख्तियार है। यानी दो खूबियाँ, दो इकसाम बताई हैं अथॉरिटी की, इख्तियार की। खुदा के पास वो हकीकी इख्तियार है और जो हमें खुदा ने दिया वो सपुर्द किया, मतलब हमें दिया, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, यानी कि दिया गया, हमें सपुर्द किया गया। तो जो हमारे पास इख्तियार है वो सपुर्द करदा इख्तियार है। खुदा इख्तियार सौंपने की सलाहियत रखता है क्योंकि वो खुद बाइख्तियार है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो हमें मोहब्बत देता है क्योंकि वो मोहब्बत है। और यीशु हमें अमन बख्शता है क्योंकि वो बज़ाते खुद अमन है। समझ आ गई? सबको समझ आ गई? खुदा क्या है? वो बाइख्तियार है, हमें इख्तियार देता है। खुदा मोहब्बत है, वो हमें मोहब्बत देता है और मोहब्बत की खूबी हम में डालता है। यीशु मसीह अमन का शहज़ादा है, अमन खुद वो अमन है, पीस है वो, इसीलिए वो हमें पीस देता है। यानी कि वही बात जो पीछे पड़ी, जिसके पास खुद नहीं वो दूसरे को दे नहीं सकता। आगे लिखे, हम इस इख्तियार को किस तरह हासिल करते हैं? ज़बूर 24:1
ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी। ज़बूर 24 की 1 निकालें, सब देखें उसको। वहाँ लिखे ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी। यह हवाला सबसे पहले ये ज़ाहिर करता है कि खुदा इस दुनिया का और इसमें मौजूद तमाम बाशिंदों का क्या है? मालिक है, वो बाइख्तियार है। यह हवाला क्या ज़ाहिर करता है? सब बोलो, मुझे बोल के बताओ पीछे से। शारून बोलो ऊंची आवाज़ में, यह हवाला क्या ज़ाहिर कर रहा है? क्या है? कलाम मुक़द्दस की इस हवाले के मुताबिक जहाँ लिखे ज़मीन और उसकी मामूरी किसकी है? खुदावंद ही की है। और कौन? आगे क्या लिखा है? जहान और उसके, ऊंची आवाज़ में बोलो, जहान और उसके बाशिंदे। तो इस हवाले के मुताबिक यह हवाला क्या ज़ाहिर कर रहा है? एंजल, ऊंची आवाज़ में। ऊंची आवाज़ में बोलो, सही बोल रहे हो। सारी दुनिया के ऊपर खुदा का जो है वो इख्तियार है। सारी दुनिया उसने बनाई है और जितने भी मखलूक़ात मौजूद हैं सारे बाशिंदों का भी वो मालिक है, इंसानों का। यानी कि एक मालिक अपनी तमाम अमलाक पर इख्तियार रखता है, बस खुदा अपनी तमाम मखलूक पर इख्तियार रखता है। आगे पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट ये है हवाला ये जो लिखा है ज़बूर का। नंबर 2, पैदाइश पहले बाब की 27 और 28 आए। पीछे लिखो ना, ऊपर लिखो नंबर 1 ज़बूर से पहले। ज़बूर कहाँ है बेटा? हाँ जी, आगे 2 लिखें, पैदाइश पहला बाब और उसकी 27 और 28 आए। यानी कि खुदा के पास इख्तियार है और उसने जब इंसान को बनाया तो उसे भी इख्तियार दिया, इख्तियार बख्शा। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को क्या कर दो? मामूरो महकूम कर दो। अब इसके मुताबिक अलिफ यानी खुदा ने आदम को कुल ज़मीन पर, आदम मतलब इंसान, खुदा ने इंसान को क्या किया? कुल ज़मीन पर क्या बख्शा? इख्तियार बख्शा। यानी कि उसके पास है और उसने क्या किया? सुपुर्द किया उसके, जिसे उसने अपने रूप पर बनाया। बे, इसी का जो है बे है, ओके नहीं। नंबर 3 है, जब आदम ने गुनाह किया और खुदा की बजाय शैतान की बात मानी तो शरई एतबार से उसने अपना वो इख्तियार शैतान को दे दिया। जैसे ही अब खुदा जो कि बाइख्तियार है, उसने इंसान को अपने रूप पर बनाया, इंसान को उसने पावर, अथॉरिटी दी। अथॉरिटी की बात हो रही है, अभी कुदरत की नहीं हो रही। अथॉरिटी दी, उसको इख्तियार दे दिया इंसान को। और जैसे ही इंसान ने अपने बनाने वाले की और उसने जिसने उसे इख्तियार दिया था उसकी बात को रद्द करके शैतान की बात को मान लिया तो क्या हुआ? शरई एतबार से शैतान को आदम ने अपना क्या कर दिया? इख्तियार दे दिया। अब आदम के पास कोई इख्तियार नहीं रह गया, जो उससे पहले भी उसके पास था नहीं, उसे दिया गया था, सपुर्द करदा इख्तियार था उसके पास, उसे दिया गया था। और उसने पाप करके, गुनाह करके, शैतान की बात मान के क्या किया? उसने वो इख्तियार शैतान को दे दिया जो कि खुदा ने उसे दिया था। लिहाजा खुदा की तख्लीक, इंसान का ज़मीन पर इख्तियार क्या हो गया? ख़त्म हो गया। क्या हो गया? खुद इंसान का इख्तियार, खुदा की जो तख्लीक थी, जो खुदा ने एक इंसान को अपने रूप पर बनाया था, उसे अथॉरिटी दी थी। जैसे उसने वो अथॉरिटी शैतान को दे दी गुनाह करके, तो क्या हो गया? अब उसके पास से इख्तियार क्या हो गया? ऊंची आवाज़ में, ख़त्म हो गया। अब ज़रूरी था कि कोई उसे इख्तियार उसका वापस, उसके लिए कोई केस लड़े और उसको जिताए और उसको इख्तियार वापस दे। समझ आ रही? यहाँ तक कौन बताएगा मुझे क्या सीखा है? अपने लफ्ज़ों में जल्दी से। कौन बताएगा? निशा बताओ जल्दी जल्दी, यहीं पे बैठे बैठे ऊंची आवाज़ से।
कितनी किस्म का इख्तियार है, कितनी इकसाम है इख्तियार की बेसिकली बुनियादी तौर पर? हाँ जी, कितनी है, किसको मालूम, किसको समझ आ गया? हकीकी, पहला हकीकी इख्तियार, दूसरा सपुर्द करदा इख्तियार जो कि आपको दिया जाता है। खुदा के पास कौन सा इख्तियार है? हकीकी इख्तियार। और आदम को उसने कौन सा इख्तियार दिया? सपुर्द करदा इख्तियार दिया। और आदम ने क्या किया? उसको गुनाह करने के बाद उसे किसको दे दिया? शैतान को दे दिया। यहाँ तक समझ आ गई? शैतान ने ज़मीन पर इख्तियार को छीन लिया और आज भी ज़मीन का इख्तियार उसके पास है। दूसरा करंथियों 4:4 निकालेंगे। आज भी ज़मीन का इख्तियार उसके पास है। अब यीशु मसीह ने क्या किया? उससे बड़ा इख्तियार दे दिया। उसने कहा जो तुम में है वो अब उससे बड़ा है जो इस दुनिया में। हालेलुया। अब उससे बड़ी अथॉरिटी आपको दे दी गई है। करंथियों, दूसरा करंथियों 4:4 को कौन निकाल के पढ़ेगा ऊंची आवाज़ में? आप पढ़ो बहन तस्नीम। दूसरा करंथियों 4:4 आए। हाँ जी, ऊंची आवाज़ से। कोई और निकाला? किसी ने? पढ़े बुलंद आवाज़ से। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन। अब क्या हुआ कि दूसरा करंथियों 4:4 में पौलुस रसूल लिखते हैं कि क्या किया? इस जहां के खुदा ने क्या किया? उनकी अक्लों पर पर्दा डाल दिया, अंधा कर दिया उन्हें, कि वो खुदा के मंसूबे को यानी यीशु मसीह को, उसकी रोशनी को ना पहचान सकें, उसे ना देख सकें। यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसके 26 और 27 लिखे है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा है कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा इसलिए कि वो आदमजाद है। खुदा ने यीशु को अपना इख्तियार दिया। खुदा ने यीशु को क्या किया? अपना इख्तियार दिया जब ज़मीन पर भेजा। इसीलिए तो यीशु मसीह कहते हैं जैसे मैं भेजा गया हूँ ऐसे ही तुम भेजे गए हो। जब मुझे भेजा गया तो पिता ने मुझे अपना इख्तियार दे के भेजा। अब मैं जब तुम्हें भेजता हूँ तो मैं भी तुम्हें अपना इख्तियार दे के भेजता हूँ। हालेलुया। सिर्फ वो लोग जो कि यीशु की कुर्बानी को कबूल करते हैं और उसके बदन का हिस्सा बनते हैं वही खुदा की तरफ से इख्तियार को हासिल करते हैं। इसीलिए सारे क्रिश्चियन जो हैं वो अथॉरिटी पाए हुए सबकी शैतान नहीं सुनता, सारे क्रिश्चियंस की उन्हीं की सुनता है जो यीशु की कुर्बानी को यानी कि कफ़ारे के रेवलेशन को रिसीव कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं। उन्हें मालूम हो गया कि मेरे लिए क्या डन कर दिया गया है और उसके बदन का हिस्सा यानी कि कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं। मसीह की खिदमत करते हैं, अपने आप को मसीह के बदन का एक अज़ा जानते हुए मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। वही लोग खुदा की तरफ से इख्तियार को क्या करते हैं? हासिल करते हैं। कोई शख्स अपने इख्तियार को इस तरह इस्तेमाल करता है अपने अल्फाज के ज़रिए। यीशु हमारे लिए एक अमली मिसाल है, एग्ज़ाम्पल दी है। मत्ती 7 बाब उसकी 28 और 29 आयत। जब यीशु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फ़कीयों की तरह नहीं बल्कि साहब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। यानी जीसस क्राइस्ट की प्रीचिंग में भी उस दौर के जो फ़की फरीसी थे उनसे बहुत डिफरेंट प्रीचिंग थी। जीसस क्राइस्ट की अथॉरिटी वाली प्रीचिंग थी कि मैं तुझसे कहता हूँ। उनके लिए ये नई बातें थी कि ये किस किस्म का इतनी अथॉरिटी से ये कलाम करता है, ये बदरूहों को भी कमांड करता है इख्तियार से और वो निकल जाती हैं। ये तो नई तालीम है।
इख्तियार के, वो साहिब इख्तियार की तरह प्रीच करता था। उनके जो टीचर्स थे, उनके जो रब्बी थे फ़की फरीसी, उनकी तरह प्रीच नहीं करता था। नंबर 1, भीड़ ने यीशु की बातों के ज़रिए उसके इख्तियार को पहचाना। भीड़ ने क्या किया? अब उस भीड़ में बहुत सारे उस्ताद भी थे, फ़की फरीसी सभी थे, और आम लोग भी थे, शागिर्द भी थे। उन सब ने क्या किया? यीशु की बातों के ज़रिए, उसके वर्ड्स के ज़रिए क्या किया? उसकी अथॉरिटी को पहचाना कि इसके पास एक अथॉरिटी है, इसकी बातों में, इसके वर्ड्स में। वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। ये लोगों ने इस बात को जो है उसके लफ्ज़ों से जाना और पहचाना, और फिर उन्होंने इकरार किया कि वो साहिब इख्तियार की तरह, यानी मास्टर है। वो अपने वर्ड्स की, उसमें ग्रेट अथॉरिटी उसके अंदर पाई जाती है। उस तरह से वो बात करता है, उस तरह से वो वर्ड प्रीच करता है, उस तरह से वो कमांड करता है। तो ये चीज़ उसको कहा कि वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। यीशु के नाम में कलाम करने वाले इस जहां के खुदा इब्लीस पर इख्तियार रखते हैं। समझ आए? अब इस ज़मीन के ऊपर है शैतान का राज। आप इस दुनिया में जो रह रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे परदेसी हैं, ये आपकी दुनिया नहीं है, आप यहाँ से चुने गए हैं। इस ज़मीन के ऊपर अभी भी शैतान का राज है, लेकिन वो जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, कफ़ारे को कबूल कर लिया, यीशु के हो चुके हैं, यीशु के वसीले बाप के फर्जंद बन चुके हैं, उनके पास इस जहां के खुदा यानी इब्लीस के ऊपर उनके पास इख्तियार। उसी के घर में रहकर, कहते ना ਉਹਦੇ घर रह के उन्होंने कोट के रखे है, बन के रखे है, तो राज करके उधर रह भी रहे हैं। ये है अथॉरिटी पाए हुए क्रिश्चियन का हाल इस दुनिया में। उसके घर में घुसकर, उसको बांध कर, उसके घर में अपना राज कर के जी रहे हैं। ये है क्रिश्चियन जो अथॉरिटी पाए हुए। क्योंकि एक दिन जब यीशु मसीह आएगा तो ये सारी दुनिया और सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? वो अपने लोगों को उठा लेगा, तो हम अपने घर चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे हम। और जो पीछे जो इस जहां का खुदा है, वो और उसके लोग जिन्होंने उसी की मानी सुनी है, नहीं मानी यीशु की और उसके लोगों की, उन्हें फिर यहीं पर रह और सारी सब कुछ आग में डाल दिया जाएगा। खुदा के कलाम के इख्तियार को समझने के लिए आपको उसके किरदार को समझने की ज़रूरत है। अगर आप, ये वही बात है, अगर आप अथॉरिटी पाना चाहते हैं तो आपको करैक्टर में आना पड़ेगा। खुदा के भी अगर आप इख्तियार को समझना चाहते हैं तो आपको उसके किरदार को भी समझना पड़ेगा। इट्स मीन जैसे कि आप लोग सीख चुके हो कलाम जो है कलाम के ज़रिए कि जीसस क्राइस्ट का नाम जो है, हम कहीं पर भी जाएं हमारे नाम उस मुल्क में भी यही रहेंगे, हमारे पासपोर्ट पर जो लिखे हुए हैं। कहीं भी जाएंगे हम वही हमारा नाम रहेगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट का नाम हर ज़ुबान में क्यों चेंज किया? क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक करैक्टर है। समझ आ रही है? अब वो जीसस क्राइस्ट बोलते हो, कम आउट इन जीसस नेम, तो भी शैतान जाता है। यीशु के नाम में चला जाए वो तो भी चला जाता है। यशुआ कहते हैं तब भी वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र करैक्टर है जिससे शैतान डिफीट हुआ है ना। उसका अलाउ किया गया ये समझाने के लिए कि बात सिर्फ नाम की नहीं है, बात पीछे उस होलीनेस की, उस करैक्टर की है, उस ओबीडियंस की है जो जीसस क्राइस्ट ने पिता की है। हालेलुया। खुदा के कलाम के इख्तियार को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर करो मुझे, पता चले आपको समझ भी आ रही। उसके क्या करना पड़ेगा? किरदार को भी समझना पड़ेगा। और उसके किरदार या अहमियत को समझने के लिए आपको खुदा के किरदार को समझने की ज़रूरत है। खुदा का किरदार उसके नाम के वसीले से ज़ाहिर होता है। आगे उसके रेफरेंस दिए हैं, खरूज 6:3। खुदा का लिखो, खुदा का किरदार ऊपर, ये मत्ती का हवाला मिटा दो। खुदा का किरदार उसके नाम के वसीला से ज़ाहिर होता है। खरूज 6:3। और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए
कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर ज़ाहिर ना हुआ। कादर मुतलक यानी एल शदाई, हर ज़रूरत के लिए काफ़ी खुदा, यानी हर एक ज़रूरत को अबंडेंस तरीके से पूरा करने वाला खुदा, कसरत के साथ। कादर मुतलक खुदा मतलब, बोलो क्या हुआ क्लास? कादर मुतलक एल शदाई यानी हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी खुदा, मतलब ऐसा खुदा जो हर एक ज़रूरत को अबंडेंस तरीके, कसरत के साथ, फ़्लो के साथ, ओवरफ्लो के साथ पूरा करता है, ऐसा खुदा एल शदाई, कादर मुतलक। नंबर 2, खरूज 15:26, मैं खुदावन तेरा शाफ़ी हूँ। ऊपर हमने पढ़ा खुदा का किरदार उसके नाम के वसीला से ज़ाहिर होता। अब किस तरह से मुख्तलिफ़ तो जगह में उसका जो नाम इस्तेमाल हुए हैं उससे उसका किरदार ही ज़ाहिर हुआ है। अगर उसको कहा गया कादर मुतलक खुदा है, एल शदाई खुदा, तो मतलब हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ऐसा खुदा जो अबंडेंस तरीके से, कसरत के साथ सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। खरूज 15:26 में वो कहता है मैं खुदावन तेरा शाफ़ी हूँ। उसके लिए नाम क्या है? यहोवा राफ़ा। उसके नामों में से एक शिफा बख्शने वाला खुदा। मैं यहोवा तेरा क्या हूँ? यहोवा राफ़ा हूँ। जब तो बीमार है तो मैं तेरे लिए यहोवा राफ़ा हूँ। जब तुझे कमी है, खट्टी है और तेरी ज़रूरतें पूरी होनी है तो मैं एल शदाई खुदा हूँ तेरे लिए, ताकि तुझे वो तेरी चीज़ें को पूरा करूँ। खुदा का नाम उसको ज़ाहिर करता है। यूहन्ना 14:13, लिखा और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। मैं हूँ, खुदा का नाम है, क्योंकि वो जो है सो है। यीशु मसीह ने कितनी बार कहा, पुराने अहदनामे में यहोवा पिता ने कहा मूसा से कि लोगों से कहना मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं हूँ। खुदा का नाम उसकी ज़ात को ज़ाहिर करता है, लिहाजा उसका नाम इख्तियार से भरपूर है। सब ऊंची आवाज़ में बोलो, खुदा का नाम उसकी ज़ात को ज़ाहिर करता है, लिहाजा उसका नाम इख्तियार से भरपूर है। खुदा मुकम्मल इख्तियार रखता है और उसका नाम भी बा इख्तियार है। आमीन। समझ आई? अगर जब आप कहते हो एल शदाई, मतलब आप ऐसा नाम ले रहे हो, उस खुदा का नाम ले रहे हो जो ज़रूरतों को पूरा करता है। आप बोल रहे हो यहोवा राफ़ा, मतलब उसका नाम उसकी ज़ात को प्रेजेंट कर रहा है कि वो खुदा की बात हो रही है जो हील करता है, चंगा करता है। कहते हैं मैं तुझे होल करूँगा, स्टिच करूँगा, जैसे डॉक्टर स्टिच करता है ना, मिला देता है बॉडी को और वो ज़ख़म हील हो जाते हैं तो एक हो जाए। कहते हैं मैं तुम्हें मेक इट होल, मैं तुम्हें होल कर दूँगा, मुकम्मल कर दूँगा, मैं तेरा यहोवा राफ़ा हूँ। तो खुदा का नाम जो है उसकी ज़ात को ज़ाहिर करता है। जैसे खुदा का नाम इख्तियार से भरपूर है, खुदा मुकम्मल इख्तियार रखता है, उसका नाम भी बा इख्तियार है। ज़बूर 138 की दूसरी आयत, तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। सबसे पहले मेरा ये मानना है हर क्रिश्चियन दा रीमा वर्ड होना चाहिए कि खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अहमियत दी है, तो मैं भी दूँ, है ना। जब ये आपका रीमा वर्ड बन जाता है तो आपको पता लग जाता है कि मैंने इम्पोर्टेंस देनी ही देनी है वर्ड ऑफ गॉड को। खुदा के कलाम के बाइख्तियार होने की 4 मज़ीद वजूहात। खुदा का कलाम इख्तियार वाला है, उसकी 4 मेन वजूहात, 4 उसके रीज़न्स हैं। ये ज़िंदा और कायम है, अलिफ। आगे उसके 4 पॉइंट्स हैं, वो आप हवालों के साथ लिखेंगे, इसलिए मैंने हर चीज़ रेफरेंस के साथ है।
खुदा का कलाम ज़िंदा और कायम है। ज़िंदा और कायम है। नंबर 1, इब्रानियों 4:12। ये हवाले आप पढ़ेंगे। इसमें लिखा है खुदा का कलाम ज़िंदा और मुयस्सर है। खुदा का कलाम ज़िंदा है। इस आगे लिखो, इसके आगे, खुदा का कलाम ज़िंदा और मुयस्सर है। नंबर 2, ठीक है सवेरे सर, ठीक, पहले सही था, बस है। नंबर 2, पहला पतरस 1:23। क्योंकि तुम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो ज़िंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चूँकि खुदा का कलाम ज़िंदा है इसलिए ये कभी भी पुराना नहीं हो सकता। तुम कैसे तुख़म से पैदा हुए हो? जो गैर फ़ानी है। खुदा का कलाम ज़िंदा है, ये तो ऊपर लिख ले, इसलिए ये कभी भी पुराना नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल में एक जगह लिखा है हर सुबह ताज़ा है। आप एक हवाले को हज़ारों बार पढ़ लो, सुन लो, आपको नया रेवलेशन ज़रूर मिलेगा अगर आप भूख प्यास से पढ़ रहे हैं। नंबर 4, ओके नहीं, ये मिटाओ, ये जो लिखा है ये हाँ। क्योंकि तुम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो ज़िंदा है। खुदा का कलाम गैर फ़ानी, गैर फ़ानी है। नंबर 3, चूँकि खुदा का कलाम ज़िंदा है इसलिए वो कभी पुराना नहीं होता। नंबर 3 है, खुदा का कलाम ज़िंदा है, खुदा का कलाम ज़िंदा है इसलिए वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता। आगे हवाला लिखें, दूसरा तीमुथियुस, हो सकता नहीं हो सकता। ऊपर से ऊपर लिखें, नंबर 4, इसका नहीं, नंबर 4, ये तालीम देने, नंबर 4, तालीम देने, तादीब करने, रास्तबाजी से मुतल्लिक इस्लाह और तरबियत करने के हवाले से मुसलसल मुफीद है। लिखो, देखो, ये देखो, तालीम देने, तादीब करने, रास्तबाजी से मुतल्लिक, लिखो, ये लिख लो। तालीम देने, तरबियत देने, लिखो, तालीम देने, तरबियत देने, कॉमा डाल के, तरबियत देने, तादीब करने, रास्तबाजी से मुतल्लिक इस्लाह देने के लिए मुसलसल मुफीद है।
दूसरा थिमोथियस 3 बाब की 16 आयत। ठीक है, मुसलसल इस्लाह देने के लिए मुसलसल कंटिन्यू, ये आपको तालीम देता है, आपकी तरबियत करता है, रास्तबाजी में चलने की हेल्प करता है और कंटिन्यू आपको गाइड करता रहता है, मुफीद है। दूसरा थिमोथियस 3 की 16। नंबर 5 आगे लिखा है, यूहन्ना 8 बाब 4 मुफीद तरीके थे 5 थे। अच्छा, नंबरिंग गलत लगा दी। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 31 और 32 आयत। वो लोग जो खुदा के ज़िंदा कलाम में कायम रहते हैं वो सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं और आज़ादी पाते हैं। वो लोग जो खुदा के ज़िंदा कलाम में कायम रहते हैं वो सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं और आज़ादी पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। तो वही जो ज़िंदा कलाम से वाकिफ़ हो जाते हैं, वो कलाम उनमें कायम होता है, सिर्फ वही लोग आज़ादी पाते हैं, चाहे वो जितना मर्ज़ी जश्न आज़ादी मनाएं। फिर भी हकीकी आज़ादी वही पाते हैं जो सच्चाई के कलाम से वाकिफ़ हो जाते हैं। जैसा अलिफ लिखा था कि ये ज़िंदा और कायम है, बे है, ये बरहक है। तो मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि बरहक सिर्फ क्या है, हाँ, खुदा का कलाम। यसु मसीह बरहक है, आप यसु कह लो या कलाम कह लो, एक ही बात है, यसु ही कलाम है। तो यसु बरहक है और यानी उसका कलाम बरहक है। गिनती 23 की 19 हमें बताती है कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें झूठ नहीं है। गिनती 23 की 19। खुदा झूठ नहीं बोल सकता। बस तीतस 1 की 2, खुदा हमेशा सच्चा है और कभी धोखा नहीं देता। ओके, सिर्फ हवाले लिख दो। तीतस 1 की 2 आगे लिख दो ना, इसको तो कर दो, बोल नहीं, खुदा झूठ नहीं बोल सकता। झूठ का बाप कौन है? हाँ, और शैतान का बाप कौन है? बताओ। शैतान का बाप कौन है? खुदा ही है, क्योंकि खुदा ने जो बनाता है ना वो बाप होता है। खुदा ने उसको बनाया, पर खुदा ने उसको ऐसा नहीं बनाया था, वो अपने घमंड के कारण ऐसा बन गया। उसका बाप जो कहते हैं ना, शैतान दे प्यो नूं वे ओदा प्यो खुदा ही है, याद रखना। उसका बाप खुदा यानी कि क्रिएटर, जो जिसने खल्क किया ना वो बाप कहलाता है। समझ आ रही है? जो खल्क करता है। तो खुदा ने उसे एक फ़रिश्ता बनाया, उसे बहुत खूबसूरत बनाया, जैसे बाकी फ़रिश्तों को बनाया। ये और बात है, उसने बाप अपने आप को बाप कहने का इख्तियार हमें दिया यीशु मसीह के वसीला से। लेकिन अगर हम तालीमी एतबार से जाने तो शैतान का बाप कौन है? बनाने वाला कौन है पीछे? खुदा है। खुदा ने उसे एक बहुत खूबसूरत फ़रिश्ता बनाया, अथॉरिटी दी, पावर्स दी, मसा दिया, अनॉइंटिंग दी उसको। लेकिन उसने घुमंड करके वो गिराया गया और वो शैतान बन गया, इब्लीस बन गया। और उसने आगे से किस चीज़ को जन्म दिया? झूठ को। तो वो झूठ का बाप है। कई बार हम इतने वो हो जाते हैं ना स्पिरिचुअल के, शैतान का बाप भी आ जाए तो मेरे आगे नहीं ठहर सकते।
तो ये इसके थोड़े से हमें करेक्शन अपनी करनी है कि शैतान को बनाने वाला कौन है, फिर हम वहाँ तक चले जाते हैं। तो फिर जब पता लगता है वो तो मेरा ही प्यो है, तो फिर वापस आना पैंदा। ओके, तीतस 1:2 खुदा सच्चा है और कभी धोखा नहीं देता। ठीक है, तीतस 1:2 आयत, हवाला लिख दो बस बेटा। हाँ ठीक है, खुदा क्या है? सच्चा है और कभी धोखा नहीं दे सकता, नहीं देता। नंबर 3, दूसरा कुरिन्थियों 1:18, खुदा जो कहता है वो करता है। फेथ होना चाहिए आपको हमेशा, खुदा ने कह दिया मतलब ऐसा होगा ही होगा। खुदा जो कहता है वो करता है। आप सोचो, यसाया ने 750-800 साल पहले कहा था एक कुमारी हामला होगी, तो जो किन्ने साल नहीं है तो क्यों नहीं कहते होंगे झूठा नबी, अज तक कुछ होया तो नहीं। क्योंकि सारी बातें जो खुदावंद कहता है वो उसी टाइम पूरी नहीं होती। बहुत सी बातें वो आपके साथ भी जो वादे करता है, बहुत सी चीज़ें आपसे कहता है मैं तेरे लिए करूँगा, तो इसका मतलब कि हुण तुसी बच्चों को लेटनी है लैन लागो कि करन ही नहीं डे। हुण आपने तो कहा था करूँगा ना, कई बार बच्चे फिर वो तंग कर देते हैं, आपने तो कहा था ये करूँगा ये करूँगा, तो वेट भी करना है, एक राइट टाइम पे कहा था करूँगा। इसीलिए खुदा का हर काम करने का एक ख़ास वक्त है, एक अपना तरीका है। तो खुदावन ने कलाम इस चीज़ की हमें बेस्ट एग्जांपल देता है। बहुत से खुदा ने जो पेशन गोइयाँ की हैं, बहुत से नबियों में, वो कुछ बहुतों की उन्हीं के दौर में, उन्हीं के टाइम में उनकी आँखों के देखते पूरी हो गई हैं। बहुत से उनके दुनिया से चले जाने के सालों बाद पूरी हुई हैं, जिसमें से एक यसाया की और भी बहुत सारी यसाया की ऐसी पेशन गोइयाँ, जैसे वो है कि राखल अपने बच्चों को रो रही है, पता नहीं कौन किसकी बात कर रहा है, ऐसे लगता है जैसे। लेकिन जब टाइम आया तो पता चला कि कौन रो रही है और किन को रो रही है, ये प्रोफेसी कहाँ पूरी हो रही है जाके। तो खुदा का कलाम सच्चा है और ये कभी धोखा नहीं दे सकता। दूसरा कुरिन्थियों 1:18, ओके, खुदा जो कहता है वो करता है। अगर वो कहता है कि कोई होगा तो चाहे वो जिस कदर भी नामुमकिन क्यों ना लग रहा हो वो पूरा होकर रहता है। यानी कि अगर खुदा कुछ कह दे कि ऐसा होगा तो वो काम दिखने में चाहे जितना इम्पॉसिबल क्यों ना लगता हो। जैसे कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई कुमारी हामला, इसलिए तो मरियम हैरान हो गई, कैसे मुमकिन है कि मेरी शादी नहीं, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। उसने कहा ये होगा, रूहुल कुदुस की कुदरत से होगा। खुदा जो कहता है उसको पूरा करता है, चाहे वो हमारे निगाह में कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना लगता हो काम। लेकिन खुदा ने कह दिया वो करेगा, कैसे करेगा ये उसी को मालूम। तो खुदावन जब आपसे भी कुछ कह देता है मैं तेरे लिए इंज करांगा, मैं तेरे लिए ये करूँगा, तो मत कभी भी फाइंड करने की कोशिश करो खुदा कैसे होगा। मैं तो इतना, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, मैं तो इतना छोटा हूँ, मुझे तो बात ही नहीं करनी आती, मैं तो ये हूँ। हम अपना समझाने शुरू कर लग जाते हैं मूसा की तरह, जैसे वो कहते हैं मैं तो थतला हूँ, जैसे खुदा को तो पता ही नहीं कि वो थतला है ना। तो हम अपना बताने लग जाते हैं, लेकिन मैं तो ये हूँ, उसको सब पता है। जैसे जदाउन, मैं तो सबसे छोटा, मेरा कबीला छोटा, मेरा घराना छोटा, फिर मैं सबसे छोटा, क्या खुदा को नहीं पता? ऐसे आपको भी मालूम होता है कि आप क्या हैं, लेकिन खुदा कह रहे हैं तो कभी भी जस्ट फेथ रखो, आमीन कहो, आमीन, मैं कबूल करता हूँ खुदावन मुकद्दसा मरियम की तरह, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक, तेरे वचन के मुताबिक बस हो जाए। अब कैसे करेगा, कब करेगा, क्या, कौन सा बटन घुमाएगा, क्या चलाएगा, वो उसको पता है। अगर खुदा आपको कहे मैं तुझे हज़ारों में ले जाऊंगा, खुदा किस तरह थे 200 भी नहीं पूरे आ सकते, तो इसका मतलब जब हज़ारों में लेके जाएगा तो हज़ारों वाली जगह भी देगा ना। तो कैसे देगा वो उसको मालूम है। मुझे सिर्फ फेथ करना है और डिक्लेयर करना है, थैंक्स करना है, एक्सेप्ट कर लेना, हाँ खुदा करेगा, राइट टाइम पे करेगा, और कैसे करेगा ये भी उसको मालूम है। लेकिन जो वो कहता है वो करता ज़रूर है, चाहे वो जिस कदर भी नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन वो पूरा ज़रूर होता है। नंबर 4 ज़बूर 119 और उसकी 160 आयत, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। यानी तेरे कलाम की जो खुलासा निकालते हैं, कहते हैं इसका वो जो निचोड़ निकालो क्या है, सच्चाई है, ट्रुथ है। इसीलिए जो यूहन्ना 8 में है कि अगर उसी सच्चाई को आप जान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप यू सेट फ्री, आप आज़ाद हो जाते हैं।
जीम ये ला तब्दील है, मलाकी 3 की 6, ये ला तब्दील है जीम, मलाकी 3 की 6। खुदा ने कहा मैं खुदामंद ला तब्दील हूँ। तो जब खुदामंद मतलब खुदामंद खुद ही कलाम है, तो वो उसका कलाम कह रहा है कि मेरा कलाम ला तब्दील है, मैं ला तब्दील हूँ, मेरे मुंह से निकला कलाम भी ला तब्दील है। इंसान की तरह नहीं है कि बिना सोचे जो भी कहता बात च यार नहीं मेरे कहने का मतलब है नहीं सी। तो खुदा ऐसे नहीं कहता कि मेरा मतलब है नहीं सी, वो जो कहता है वही एग्जैक्ट होता है। खुदा ने कहा मैं खुदामंद ला तब्दील हूँ। नंबर 2 दूसरा तिमोथियस 2 की 13, अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा। आगे उसका अलिफ दूसरा तिमोथियस का, खुदा के काम हमारे कामों पर इन्हिसार नहीं होते। खुदा हमारे ऊपर हमारे कामों पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए मोस्टली अगर आप घुमंड से फ्री खादिम को देखेंगे तो वो हमेशा ये कहेंगे कि खुदा अपना काम किसी से भी ले सकता है। अगर आप खड़े नहीं रहेंगे तो किसी और को खड़ा कर देगा, मैं खड़ा नहीं रहूँगा तो वो मेरी जगह किसी और को खड़ा कर देगा। लेकिन मेरे काम करने पर खुदा का काम डिपेंड नहीं करता। खुदा को अपना काम बेहतर तरीके से लेना आता है। तो इसलिए जब भी आप खुदा का काम करें तो आपके लिए, मैं अगर ये पढ़ा तो मेरे लिए प्रिविलेज है। आप अगर ये सीख रहे हैं, आप खुदा के लिए गा रहे हैं, आप खुदा के लिए बोल रहे हैं, खुदा के लिए काम करें, तो आपके लिए वो ब्लेसिंग है, प्रिविलेज है, बरकत की बात है। ना कि ये कि खुदा मुझ पर मेरे काम पर डिपेंड करता है, मेरे टैलेंट पर डिपेंड करता है, खुदा मेरे पैसे पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं। खुदा के काम हमारे कामों पर इन्हिसार नहीं करते। वो अपने कामों में क्या है, खुद वफादार है। अपने कामों में वफादार खुदा है। वो कभी भी अपनी बातों को तब्दील करके अपना इनकार नहीं करता। कितनी अमेजिंग बात है। इंसान वक्त के साथ बदल जाता है, उसको कहता है मैंने तेरे लिए ये कहा था, नहीं अब तूने मेरे साथ धोखा दिया, मैं तेरे साथ ऐसे नहीं कर, यहाँ वो मैंने तब ऐसे कह दिया था, यहाँ अब मैं नहीं कर सकता। कुछ भी बदल सकता है, लेकिन खुदा जो है वो कभी भी अपनी बातों को तब्दील नहीं करता, अपना इनकार नहीं करता। मतलब अगर वो अपनी बातों को, मतलब अपने कलाम का इनकार कर दे तो कलाम तो वो खुद ही है, तो मतलब वो अपना इनकार कर रहा है, तो ऐसा खुदा कभी नहीं करता। खुदा ने एक मकसद के तहत अपने कलाम को नाजिल किया। नंबर 1, खुदा जो कुछ कहता है वो करता है और वो बामकसद होता है। यसाया 14 की 24, रब्बुल फाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वकूअ में आएगा। यीशु को उसने एक मकसद के तहत ज़मीन पर भेजा। खुदावंद एक मास्टर प्लानर है। वो एक प्लानिंग के साथ, एक मकसद के तहत हमेशा काम करता है। नहीं जो दिल चाहे, अज मेरा दिल है कर रहा है, अज मैं कर रहा, चलो उत्थे चले जाने। नो, वो एक प्लानिंग के साथ, एक विजन के ज़रिए, एक प्लान के साथ खुदा काम करता है, मकसद के साथ। इसीलिए उसने यीशु को भेजने का भी ज़मीन पर उसका एक ख़ास मकसद था। और बाइबल में लिखा है हर एक चीज़ को उसने ख़ास मकसद के लिए बनाया। आपको भी उसने ख़ास एक मकसद के लिए बनाया हुआ है। यीशु को उसने एक मकसद के तहत ज़मीन पर भेजा, यानी इंसान को निजात देने के मकसद के साथ। यूहन्ना 12 की 27 में यीशु ने कहा मैं इस सबब से तो इस खड़ी को पहुंचा हूँ, यानी कि एक मकसद के ज़रिए कफ़ारा देने के लिए और जी उठने के लिए, कुदरत के साथ जी उठकर हमें हमारी अथॉरिटी वापस देने के लिए, शैतान को हराने के लिए, बाप के साथ मेल मिलाप कराने के लिए खुदा ने यीशु मसीह को भेजा। हम भी अपनी ज़िंदगियों में खुदा की तरफ से एक मकसद रखते हैं। रोमियो 8 की 28। हम भी क्या हैं, जैसे यीशु का ज़मीन पर आने का ख़ास मकसद है, हमारे भी इस खुदा का हमें चुनने का और इस दुनिया में हमें पैदा करके भेजने का एक ख़ास मकसद है। रोमियो 8:28 के मुताबिक जो उसके इरादा के तमाम चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। तो मतलब
पर्पस के तहत जो बुलाए गए हैं, जो उसके एक मकसद के तहत बुलाए गए हैं। जीम, खुदा के मकासद यानी कि मकसद हमेशा पूरे होते हैं। यसाया 55 की 11, 55 की 11 हमें बताती है कि उसका कलाम उसके पास वापस नहीं लौट जाता, बल्कि ये अपने मकसद को पूरा करता है। ये वो काम पूरा करता है जिसके लिए इसे नाजिल किया गया है। आमीन। अब यहाँ पर ये पूरा हुआ। आपके पास सवाल, आप लोगों के पास ये मौजू है ना, अब उस वहीं से सवाल आप लिख लेना अपने पास। सबके पास है पिक्चर में? आपके पास नहीं, आपके पास मोबाइल नहीं। ओके, कोई चले लिख दें। आप अभी बैठ के लिख लो, इन सबके पास तो हैं, ठीक है? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सवाल इसके हो गए। एक मौजू जो है हमारा मौजू नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके सवाल हैं और इसको आपने सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1, इंसान कब हसद, फसाद और तफरीके का शिकार होता है? नंबर 2, खुदा हमसे क्या चाहता है, बयान करें। टॉपिक के अंदर रहना है, इसी सबक के अंदर से, हवालों में से, कलाम में से बताना है। सवाल नंबर 3, इख्तियार से क्या मुराद है, उसकी इकसाम बयान करें। हकीकी इख्तियार और सुपुर्द करदा इख्तियार में फ़र्क बयान करें। खुदा मोहब्बत देता है, खुदा क्योंकि वो मोहब्बत है, तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 6, अमन का शहज़ादा किसे और क्यों कहा गया है। सवाल नंबर 7, खुदा के इख्तियार और हुकूमत को बयान करें, मिसाल दें। खुदा बावकार है, बयान करें। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9, खुदा ने किस को कुल ज़मीन पर इख्तियार बख्शा था। सवाल नंबर 10, आदम ने किस तरह अपना इख्तियार शैतान को दे दिया। सवाल नंबर 11, इंसान के बाद ज़मीन का इख्तियार किसको मिल गया। सवाल नंबर 12, ज़मीन का खुदा कौन है। सवाल नंबर 13, कौन से लोग खुदा के इख्तियार को हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 14, यीशु ने साहब इख्तियार होते हुए कैसी तालीम दी। सवाल नंबर 15, कादर मुतली का क्या मतलब है। सवाल नंबर 16, यहोवा राफा का क्या मतलब है। सवाल नंबर 17, खुदा का क्या नाम है, तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 18, खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा किस चीज़ को अज़मत दी है। सवाल नंबर 19, खुदा के कलाम के बाइख्तियार होने की चंद वजूहात बयान करें जो इधर आपने पढ़ी हैं। मौजू नंबर 7। ओके।